हेलो फ्रेंड्स, बच्चों का टिफ़िन बनाना था तो मैंने आज करी पालक ब्लांच। उसको छान लिया था पर निचोड़ा नहीं था और ऐसे ही डाल दिया था इसको पीसने के लिए। और साथ में मैंने डाला था एक मिर्च को काट के, हरी मिर्च को काट के डाल दिया था। फिर मैंने डाला इसमें 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच जैसी अजवाइन, थोड़ा सा डाला था नमक और इसे पीस करके एक स्मूथ पेस्ट बना लिया था। मतलब जब पालक तो पीसी जाती है ना, ऐसा देखिए। और फिर इसको उठा के अलग रखा और तैयारी करी आटा गूंदने की। तो मैंने लिया था 2 ये छोटी ग्लास भर के आटा। उसमें मैंने ये मल्टीग्रेन में आटा तैयार कर रही हूँ तो उसमें डाला था मैंने 2 चम्मच भर के मक्की का आटा। ये मक्की का आटा डाल रही हूँ मैं, मकई का आटा। फिर मैंने डाला 2 चम्मच भर के ही चने का आटा यानी बेसन, ये बेसन डाल रही हूँ। और मेरे पास पड़ा हुआ था ज्वार का आटा भी, तो 2 चम्मच भर के मैंने ज्वार का आटा भी डाला। ये ज्वार का आटा है। और फिर मैंने डाला वो जो पेस्ट मैंने तैयार किया था उसको डाला और डाले थोड़े से और मसाले, यानी कि थोड़ी सी लाल मिर्च। ये मैं ढक्कन को पानी से घोल करके फिर से डाल दिया था। इसमें थोड़ा नमक डाला है इस आटे में मैंने, थोड़े मसाले डाले। इसमें मैंने डाली थी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सूखा पिसा हुआ धनिया। और डाला था ज़रा सा गरम मसाला और डाला था थोड़ा सा 2 चम्मच जैसा तेल। और फिर इसको वो जो मैंने पीसा था ना, तो इसमें लगा रह गया था काफ़ी पालक। तो मैंने इसमें पानी डाल करके इसमें डाल दिया वापस और अच्छी तरह से मिलाना शुरू किया, आटा गूंदना शुरू किया कि लाइट चली गई। फिर मैंने चालू किया अपने कैमरे की लाइट को और उसी लाइट में मैंने आटा गूंदा था। काफ़ी देर के लिए गई थी लाइट। वैसे इंदौर में लाइट बहुत कम देर के लिए जाती है, पर आज काफ़ी देर गई हुई थी। खैर, मैंने अपने फ़ोन की लाइट जलाई और उसमें आटे को पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया, यानी कि एक स्मूथ डो बना करके रख दिया। ये देखिए, थोड़ा ना हार्ड बनाया था ना बहुत ज़्यादा ढीला बनाया था। ऐसा एक डो बना के रख दिया क्योंकि मुझे बनाने थे पराठे इसके। तो इसको बना करके ढक करके साइड में रख दिया और बाद में बनाए थे पराठे। ये मैं बना रही थी बच्चों के टिफ़िन के लिए। जब पराठे बनाने शुरू किए मैंने तवा गरम करके, तो किस तरीके से पराठे बनाए वो भी मैंने आपके लिए थोड़ा सा शेयर किया। ये सब कैमरे की यानी फ़ोन की लाइट में ही हो रहा था काम। अभी तक लाइट नहीं आई थी। थोड़ी देर के लिए हमने रखा था। मैंने गैस को धीमा किया कि कहीं तवा जले नहीं और पराठे बनाने शुरू किए। बच्चों को मेरे हाथ के बने हुए तिकोने पराठे अच्छे लगते हैं तो मैंने तिकोने पराठे ही बनाए थे। तवा गरम होने के बाद मैंने उसमें पराठे को डाला। एक तरफ से जब वो सिक गए थोड़ा सा घुमाती रही जिसमें बराबर सिके चारों तरफ से। पराठा करारा इसलिए नहीं करना था क्योंकि इसको टिफ़िन में रखना था। अगर करारा कर देती तो वो खाने में मज़ा नहीं आता ठंडा होने के बाद में। इसलिए हल्का जब उसकी छितियाँ पड़ गई तो पराठा पलट दिया और पलटने के बाद दोबारा दूसरी तरफ सिकने के बाद इसमें लगाया मैंने तेल। तेल से इसलिए सेका क्योंकि टिफ़िन में रखना था। घी के पराठे भी रखती लेकिन वो फिर टिफ़िन में ठंडा तो गर्म तो रहते नहीं है, ठंडा होने के बाद मज़ा नहीं आती। इसलिए दोनों तरफ तेल लगा करके इसको पिंक होने तक सेका दोनों साइड से। और साथ में दूसरा पराठा भी बेलते थे। जब तक ये सिक रहा था धीमी आंच में, तब तक दूसरे पराठे को भी बेल के तैयार कर लिया। जब ये पराठा पूरा बन के तैयार हो गया इस तरह से, देखिए पर बना के उठा के दिखा रही थी मैं कि बहुत अच्छा बना था वो। जब ये पराठा बन के तैयार हो गया तो मैंने दूसरे पराठे की भी तैयारी कर ली थी इतनी देर में। तो ये पराठा तो बन के तैयार हुआ इसलिए आपको दिखाऊंगी। दूसरे पराठे को तवे पे डालने के बाद मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था। ये मेरा पहला पराठा था, ये दूसरा पराठा मैंने डाला। इस तरीके से टिफ़िन के लिए पराठे तैयार कर लिए थे दोनों के लिए।
बच्चों के 2 रिसेस होते हैं इसलिए 2 टिफ़िन देने पड़ते हैं, तो एक में ऋचा दे रही थी ब्रेड बटर और पीनट बटर के साथ ब्रेड क्योंकि मानू को पसंद है पीनट बटर पर मून को पसंद नहीं है, तो दोनों के लिए दूसरे टिफ़िन में ब्रेड बटर दिया था और जो मेन लंच वाला टिफ़िन था उसमें दिए थे पराठे, उसके साथ में सॉस और ये दी थी सूजी की बर्फ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।